आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज़। जल्दी बोलने के चक्कर में जीभ लड़खड़ा जाती है, जीभ लड़खड़ाना तो जीभ कैसी लपलपाई। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, ड्यू एलएलबी की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ है। तो आप इसका लुत्फ उठाएं। 70 क्वेश्चन तक अभी तक करा दिए हैं, 71 आज करा रहा हूँ, ठीक है। 71 से 80 तक कराएंगे। HMA डज नॉट अप्लाई टू, यानी कि हमा डज नॉट अप्लाई, हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। HMA का मतलब है हिंदू मैरिज एक्ट। तो किस पर अप्लाई नहीं होता? यह हमारा मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़, इन पर अप्लाई नहीं होता। तो इसका है आपका ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, ठीक है। 72 आपके सामने आ चुका है। व्हाट आर द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के जो प्राइमरी रिसोर्स थे उसके बारे में आपको बताना है, वो कौन से थे प्राइमरी रिसोर्स। कुरान थी, सन्नत थी, ऑप्शन ए एंड बी दोनों थे, या कोई सा नहीं था। 72 का है आपका ऑप्शन सी। 52 यानी कि 72 का है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कुरान भी थी और सन्नत भी थी, ठीक है। प्राइमरी सोर्स जो थे मुस्लिम लॉ के। अगर हम बात करें 73 की, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए मुस्लिम मैरिज, क्या एसेंशियल होने चाहिए मुस्लिम मैरिज के लिए? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका तो आपको पता ही है, ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऑफर भी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी। जब ऑफर होगा तभी एक्सेप्टेंस होगी, फ्री कंसेंट होगी तो ही ऑफर और एक्सेप्टेंस हमारी कंसिडर करेंगे, मतलब एसेंशियल होंगे आपकी। ऑप्शन डी, ठीक है। 74 आपके सामने आ गया। पर्सन अंडर मुस्लिम लॉ इज डीम्ड टू बी मेजर इफ ही इज ऑफ, मतलब कि मुस्लिम जो हमारे पर्सनल अंडर मुस्लिम लॉ इज डीम्ड टू बी मेजर होना चाहिए। मेजर माना जाता है किसको? हिंदू मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम लॉ के अंडर जो हमारा डीम्ड टू कर जाता है, मेजर किसको माना जाता है? जो 18 ईयर्स का हो, 21 का हो, 15 ईयर्स का हो, किसका हो? तो आपका है उसका 74 का ऑप्शन सी। 15 ईयर्स का अगर कोई है तो उसको मेजर माना जाता है मुस्लिम लॉ, यानी कि वो 15 साल की उम्र में शादी कर सकता है मुस्लिम लॉ के थ्रू। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो उसमें हमारी 18 ईयर्स है, पर लेकिन अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें 15 ईयर्स है, मेजर उसको माना जाता है, ठीक है। 75 अंडर मुस्लिम लॉ व्हेन द हस्बैंड चार्ज हिज वाइफ टू एडल्ट्री and the charge is not true, the woman can move the court for dissolution of marriage claiming। तो आप मेरे को बताइए क्या वो कर सकती है या नहीं? किसके? लिकान के, खुली के, मोहब्बत मुबारत के, या इल्ला के? तो आपका 75 का आपका है ऑप्शन ए, लियन के, ठीक है, ऑप्शन ए। 76 आपके सामने आ गया। ट्रिपल तलाक इज रिलेटेड अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाय SC इज इन विच केस? मोस्ट इम्पोर्टेंट केस 76, ऑप्शन डी, साहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। UOI का मतलब है यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी साहबानो, सबको पता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जूम करके बता दो, एक बार जूम करके देखोगे तो मज़ा कुछ और ही आएगा। अब आप हंस रहे होगे जूम करके, कुछ और समझ लेना। तो अब आपके सामने आ गया 77 क्वेश्चन। प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक इज मेड एन ऑफेंस बाय विच एक्ट? प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक जो है मेड, यानी कि ट्रिपल तलाक जो दिया जाता है वो ऑफेंस है विच एक्ट के? तो विच एक्ट के है तो आप मेरे को बताइए। इसका है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जल्दी में ही हुआ था। अगर आप किसी को 3 तलाक देते हैं तो वो केस ऑफेंस है, मतलब कि आपका एक ऑफेंस। तो इसका ऑप्शन बी, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेस्ट ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 219, यानी कि 2019 का, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज। 77 का ऑप्शन बी। 78 आपके सामने आ गया है। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक इज। तो आप मेरे को बताइए। 78 का है आपका ऑप्शन ए, इम्प्रोसमेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन। उसको सज़ा मिल सकती है 3 साल की, और फाइन भी लग सकता है अगर कोई ऐसा करता है। किसके थ्रू? अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट। अगर आप कोई भी, अगर उनका शौहर ऐसा करता है तो उसे 3 साल की जेल और फाइन भी हो सकता है। 79 आपके सामने आ गया है।
279 पहले कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो देख लेना। सेक्शन 11, 12 एंड 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिस्पेक्टिवली डील्स विद, किससे रिस्पेक्टिवली यानी कि किसके बारे में बताते हैं? वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज एंड डिवोर्स। वॉइडेबल मैरिज, वॉइड मैरिज एंड डिवोर्स, डिवोर्स, वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। अब बताइए मेरे को किससे रिलेटेड करते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है वॉइड मैरिज सेक्शन 11, वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12, डिवोर्स 13। ओके, सीरीज में है, कोई दिक्कत नहीं। 18 आपके सामने, अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1915 मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड बाय वूम, किसके द्वारा किया जा सकता है? अंडर सेक्शन के जो दिया गया, यानी कि अंडर सेक्शन 25 के अंडर जो दिया गया है वो मेंटेनेंस का क्लेम किसके द्वारा किया जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर? तो आप मेरे को बताइए, वाइफ, हस्बैंड, ए एंड बी या बोथ, या आपका नॉन ऑफ अबव? तो आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों के थ्रू मेंटेनेंस का क्लेम दिया जा सकता है, ऑप्शन सी। 81 आपका मैं दे देता हूँ, आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? कमेंट में बताना इसका आंसर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया। सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिस्पेक्टली डील विद, देखो मैंने आपको 11, 12 और 13 का तो बता दिया। 11, 12 और 13, 11 वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज 12, 13 आपका डिवोर्स से रिलेटेड। तो अब आप मेरे को बताइए 9 और 10 किससे डील करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब बता देना कमेंट में करके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया। आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ तो आप उसको सुन ले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।